शुरू है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम वालेकुम। तो आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्या, क्लास 10 का वर्णिका भाग 2 का। किसका? क्लास 10 का वर्णिका भाग 2 का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। और ये जो दही वाली मगम्मा चैप्टर है ना, ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बिहार बोर्ड में ना इससे बहुत सारे क्वेश्चन आता है। क्या बिहार बोर्ड में दही वाली मगम्मा चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। तो आज हम यही दही वाली मगम्मा को एक कहानी के माध्यम से मतलब सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो देखिए, दही वाली मगम्मा जो है ना, इनका लेखक है कौन? श्रीनिवास। और ये जो लेखक है दही वाली मगम्मा कहानी के जो लेखक हैं या श्रीनिवास जो थे, ये किस भाषा में लिखे थे? तो ये लिखे थे कन्नड़ भाषा में। ये जो कहानी किस भाषा में लिखे थे? तो ये लिखे थे कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ भाषा कहाँ का है? कर्नाटक के। कहाँ के? कर्नाटक के। लेकिन हम लोग क्या हैं? बिहार वाले। तो कर्नाटक के कन्नड़ भाषा तो समझेंगे नहीं, लेकिन इस कन्नड़ भाषा के दही वाली मगम्मा कहानी को ना हिंदी में अनुवाद कौन किए थे? तो B.R. नारायण। कौन किए थे? B.R. नारायण। ये क्या किए थे? इस कन्नड़ जो भाषा का जो कहानी है दही वाली मगम्मा, इसको हिंदी में अनुवाद किए थे। और इतना कुछ याद रखना कि ये दही वाली मगम्मा का लेखक कौन है? श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा किस भाषा में लिखा गया था? तो कन्नड़ में। इसको हिंदी में अनुवाद कौन किए थे? तो B.R. नारायण इसको हिंदी में अनुवाद किए थे। उसके बाद इनका जन्म, जो लेखक हैं दही वाली मगम्मा का, इनका जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? कोल्लर, कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कोल्लर, कर्नाटक में। ये था लेखक का परिचय और थोड़ा सा इसके बारे में परिचय। इस कहानी देखिए, दही वाली मगम्मा में एक्चुअल है क्या इस कहानी में? इस कहानी में सास और बहू के झगड़ों के बारे में, फिर उसके बाद समझौता के बारे में इस कहानी में पूरी तरह से दिया गया है कि अगर सास और बहू में मान लीजिए किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाए, क्या कि सास बहू में किसी बात को लेकर अगर मान लीजिए झगड़ा हो जाए, तो आखिर उस झगड़ा को मिटाकर फिर पुनः एक साथ कैसे रह सकता है? इस कहानी में यही चीज़ को बताया गया है। क्या कि इस कहानी में सिर्फ यही चीज़ को बताया गया है कि अगर सास बहू में झगड़ा हो तो फिर पुनः एक साथ कैसे रह सकता है, उसको हम कैसे समझा बता के एक साथ में रखें। तो देखिए, एक कहानी जो है कहाँ का है? कर्नाटक है। ये कर्नाटक एक है औलूर के पास किसी गांव में या क्या रहती थी? दही वाली मगम्मा नाम की, यानी कि चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा, यानी कि मगम्मा नाम की एक महिला रहती थी। किस नाम की? मगम्मा। मगम्मा नाम की महिला रहती थी। और ये जो महिला थी यह कैसी थी? विधवा थी। विधवा क्यों? विधवा क्योंकि इनकी पति जो थे नहीं थे। और इस दही वाली मगम्मा का क्या था? एक बेटा भी था। और ये जो बेटा था इसकी पत्नी भी था। ये दही वाली मगम्मा का क्या था? एक बेटा था। और इस बेटा का क्या? शादीशुदा बेटा था, उनकी पत्नी थी। और इनका भी क्या था? एक बेटा था। इनका भी क्या था? एक बेटा था। इस कहानी में ये पात्र है कौन कौन? एक मगम्मा है, इनका बेटा था, और इनके बेटा जो था उनका शादी हॉल था, यानी कि उस मगम्मा के बेटा का पत्नी और एक बेटा, ये दोनों का एक बेटा था। और देखिए, मगम्मा के जो बहू थे उनका नाम क्या था? नजम्मा। जो मगम्मा के बहू थे यानी कि उनके बेटा के जो पत्नी थे उनका नाम था क्या? नजम्मा। क्या नाम था जी? नजम्मा। नजम्मा। और इस कहानी के पात्र एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम था ये माँ जी। क्या था? माँ जी। मतलब वो दही बेचने जाते थे तो उनको माँ जी कहते थे। और एक और है रंगप्पा। ये इसका क्या है? कहानी का पात्र है। मगम्मा उसका परिवार है जो 4 गो था। और ये जो घर है, ये घर किसका है? ये घर मान लीजिए कि इस मगम्मा का घर है। किसका घर है? मगम्मा का। और ये घर क्या है? माँ जी। ये माँ जी कौन थे? इनके बारे में भी आगे हम आपको बताएंगे। तो देखिए, ये जो दही वाली मगम्मा जो है, जो यहाँ पे रहते थे वलूर के किसी गांव के पास, ये दही वाली जो मगम्मा थी ना, यह क्या करती थी? कर्नाटक एक बाजार था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंगलुरु।
आज हम लोग बेंगलोर बोलते हैं। कहाँ? बेंगलोर, बेंगलुरु। बेंगलुरु बाजार में ये क्या करती थी? दही बेचती थी। क्या करती थी? दही बेचती थी। दही बेचती थी। ये जो दही वाली मगम्मा है ये कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में क्या करती थी? मतलब दही बेचती थी। और ये दही जो बेचती थी ना, तो वहाँ पे एक मतलब व्यवस्था था कि दही बेचने के बाद कोई महीना में पैसा लेता था, तो वहाँ पे महीना में पैसा नहीं बल्कि रोज़ का पैसा मिलता था, या फिर 1-2 दिन के बाद। तो वो क्या करते थे, जब मगम्मा अपने घर से दही को लेकर, कौन? मगम्मा, जैसे मान लीजिए कि यह है मगम्मा, ये मगम्मा दही को लेकर अपने घर से जब बाज़ार में बेचने जाती थी ना, तो रास्ता में क्या पड़ता था? माँ जी का घर। जो माँ जी के घर पर आते समय भी दही वाली मगम्मा और जाते समय भी, यानी कि दही बेचकर जाते समय भी, इसके घर के पास में, मतलब इनके घर के पास बैठकर कुछ सुख दुख बातें करती थी। और उनके घर पे क्या खाते थे? सुपारी और पान खाते थे, मतलब सुपारी पान खाते थे। और उनको प्यार से यह दही वाली मगम्मा क्या कहती थी? माँ जी कहती थी। और हम आपको बोले कि जब दही बेचने जाती थी तभी इनके घर में जाकर बैठकर सुपारी और पान खाती थी और अपना सुख दुख बतियाते थे, वो भी अपना सुख दुख बतियाते थे। और जब इधर से मतलब बेंगलोर के बाज़ार से बेचकर जब आते थे दही वाली मगम्मा, तो भी इनके घर पर जाके बात करते थे, सुख दुख एक दूसरे से क्या करती? अपना शेयर करती थी। और दही वाली जो मगम्मा थी इनको प्यार से क्या कहते थे? माँ जी। और ये समझिए कि माँ जी का क्या है? घर है। यहाँ पे ये माँ जी का घर है, मतलब यहाँ पे ये माँ जी का घर है। समझ लिए, ये किनका घर है? ये माँ जी का घर है। ये किनका घर है? माँ जी का। और देखिए ऐसे इनका चलता आ रहा था कि दही वाली मगम्मा मार्केट में बेंगलोर के बाज़ार में दही बेचती थी, और घर जो भी उससे पैसा कमाते थे वो अपने बहू का क्या करते थे? गहना ऐसा बनाते थे। यानी कि जो दही वाली मगम्मा है वो दही बेच के जो भी पैसा कमाते थे उस पैसा से क्या करते थे? अपने बहू के लिए ना गहना बनाया करती थी, और गहना बना के अपने बहू को दे देती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब दही वाली मगम्मा दही को बेचकर, मतलब दही को बेचकर और उस रास्ता से जा रही थी, और रास्ता में हमको क्या आपको बताएं, माँ जी का घर पड़ता था। तो माँ जी के यहाँ जाकर बैठकर हमेशा अपना सुख दुख बतियाती थी। तो उनका रोज का ये आदत था। तो एक दिन ऐसा अचानक घटना घटा कि जब वो दही वाली मगम्मा मतलब दही बेचकर और आ रहे थे, तो वो गए किनके घर पे? किनके घर पे गए? तो इनके घर पे गए, माँ जी के घर पर। और माँ जी के घर पर गए तो मतलब माँ जी को थोड़ा टेंशन में देखी। कौन? दही वाली मगम्मा जो है, यह दही वाली जो मगम्मा है, कौन? मगम्मा। ये जो दही वाली जो मगम्मा है, ये माँ जी को क्या थोड़ा टेंशन में देखे। माँ जी को थोड़ा सा क्या देखी? टेंशन में। तो दही वाली मगम्मा यह पूछ दी कि माँ जी से आप इतना टेंशन में क्यों हैं? कि दही वाली मगम्मा पूछे माँ जी से कि माँ जी से आप इतना टेंशन में क्यों हैं? तो वहाँ पे माँ जी बोले कि इसे देखिए ना, मेरा जो पति है वो मतलब हमें छोड़ के किसी दूसरी महिलाओं पे लाइन मारता है, या फिर ऐसे समझिए कि दूसरी महिलाओं के चक्कर में वो रहता है। से हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम मतलब क्या करें। वो हमको ही रहते हुए भी वो दूसरे के महिलाओं पे क्या कर रहा है, मतलब दूसरे के महिलाओं के चक्कर में है, दूसरे के महिलाओं के फेरा में मतलब रहता है, या फिर ऐसे जो भी आप समझ लीजिए। तो दही वाली मगम्मा इस बात को सुने तो दही वाली मगम्मा क्या करें? एक उपाय बताएं कि आप अपने पति को बस में कैसे रख सकते हैं, या फिर अपने पति को खुश कैसे रख सकते हैं। यह दही वाली मगम्मा माँ जी को मतलब कुछ उपाय बताई। और उपाय में ये उपाय नहीं बताई कि आप उनको किसी ओझा मुनि ये सब से दिखवा के मतलब अपने कब्जे में कर लीजिए, हम ऐसा नहीं मतलब ऐसे बोल रहे हैं। तो मतलब एक उपाय, कुछ 2-4 उपाय बताए कि आप अपने पति को कैसे बस में किया जाता है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर दीजिएगा कि अपने पति को बस में, अगर लड़का होंगे तो ये जवाब दीजिएगा कि पत्नी को बस में कैसे किया जाता है। अगर आप लड़की हो
देख रहे हैं इस वीडियो को या फिर हमारे बहन लोग देख रहे हैं, तो ये बताइएगा कि अपने पति को बस में कैसे किया जाता है, यानी कि अपने पति के मतलब बस में कैसे किया जाता है, ये आप लोग बताइएगा। तो दही वाली मगम्मा दही वाली मगम्मा जो थी वो माँ जी के अपने पति को बस में करने के लिए क्या 2-4 गो उपाय बताई। क्या वो कम से कम 2 से 4 गो उपाय बताई। पहला क्या बताइए कि आप अच्छा कपड़ा पहनिए, अच्छा कपड़ा में रहिए। दूसरा क्या बताइए कि पति के पसंद से भोजन बनाइए, पति के पसंद से भोजन बनाइए। क्या भोजन बनाइए पति के पसंद से भोजन। उसके बाद तीसरा उन्होंने क्या बोला कि कुछ पैसा इकट्ठा करके पति को दीजिए, कुछ पैसा जमा कर पति को दीजिए। कुछ पैसा इकट्ठा कर पति को दीजिए। ये देखिए, तो दही वाली मगम्मा माँ जी को क्या बताई, 2-3 गो उपाय बताई अपने पति को बस में करने के लिए, जिसे उनका पति किसी और महिलाओं के चक्कर में ना पड़े। तो उन्होंने पहला क्या उपाय बताया, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए। पहला दही वाली मगम्मा माँ जी को क्या बताई कि माँ जी से आप ऐसा काम करिए कि जब आपके पति आपके सामने आए तो आप उनके सामने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाइए, थोड़ा सा मतलब बढ़िया से सज धज के उनके पास जाइए, जिससे आपको वो देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो पहला क्या उपाय बताई दही वाली मगम्मा माँ जी को कि जब आप अपने पति के सामने जाते हैं तो उस टाइम पे आप अपने अच्छे से तैयार होके सज धज के और अच्छा कपड़ा पहन के मतलब बहुत बढ़िया से सज धज के और आप उनके सामने जाइए, जिनसे आपके पति आपको देखेंगे तो थोड़ा उनको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा क्या उपाय बताएं कि आप अपने पति के पसंद से खाना बनाकर और बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना बना के आप अपने पति को खिलाइए, जिससे वो आपके बात को भी मानेंगे। तो दूसरा क्या बताएं कि पति के पसंद से भोजन बनाइए। और तीसरा बात ये बताएं कि आप बीच बीच में कुछ पैसा को क्या करें, इकट्ठा करते रहिए, और जब भी आपके पति को कभी पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप उस पैसे को अपने पति को दे दीजिए। ये 3-4 को क्या बताई उन्होंने उपाय बताई अपने पति को बस में करने के लिए। और जब ये उपाय बताई दही वाली मगम्मा माँ जी को, तो दूसरा दिन से दही वाली मगम्मा के बाद जैसे सुने माँ जी तो दूसरा दिन से वही उपाय करने लगे, और वो भी मखमल के कुर्ती और एक ड्रेस पहनती थी, मतलब पहनना शुरू कर दी। चलिए अब इस मतलब यहाँ तक तो बात सही था। अब इस तरह से कुछ दिन तक चलते गया। एक दिन एक और घटना घटा। अब ये घटना किसके यहाँ घटा, दही वाली मगम्मा के घर पे। जो इनकी बहू था, दही वाली मगम्मा के जो बहू थी, बहू कौन थी, नजम्मा। कौन थी, नजम्मा। ये क्या थी, मगम्मा की बहू। मगम्मा की बहू कौन थी, नजम्मा। ये क्या कर रही थी, जब दही वाली मगम्मा दही को बेच कर लौट रहे थे ना, तो अपने घर में देखे कि ये जो इनकी बहू जो नजम्मा है वो अपने बेटे को मार रही थी। तो वहीं पे दही वाली मगम्मा एक बात बोल दी है कि अरे राक्षसी, तो इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही है। दही वाली मगम्मा क्या बोले कि अरे राक्षसी, तू इस छोटे से बच्चे को इतना क्यों मार रही है। जैसी ये बात बोली तो उनका जो बहू थी नजम्मा ना, वो मगम्मा को ही 2-4 बात खरी खोटी सुना दी, जिनसे इनको थोड़ा सा क्या हुआ, दुख हुआ। और ये बात को ना बोले कि तुम ये छोटे से बच्चे को इतना मार रही है ना, ये बात हम अपने बेटे से कहेंगे, यानी कि नजम्मा के पति से। मगम्मा बोली कि ये तुम छोटे बच्चे को जो मार रही है ना, ये बात हम क्या कहेंगे, अपने पति से कहेंगे, सॉरी आपके पति से कहेंगे, यानी कि मगम्मा अपने बेटे से कहेगी। तो बोले कि हाँ ठीक, जाओ कह देना, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसे ही हुआ। जब शाम का टाइम हुआ तो उनका नजम्मा की पति यानी कि मगम्मा का बेटा आया। जब मगम्मा का बेटा घर पे आया तो मगम्मा ये बात बोली कि मतलब छोटे से बच्चे को ये खूब मार रही थी।
तो वहीं पे उन जो मगम्मा का बेटा था वो बोल दिया कि वो उसका माँ है तो क्या उसको अपने बेटे को मारने का हक नहीं है, ऐसे बोल दिया। तो थोड़ा सा मगम्मा का दुख हुआ कि ठीक है मारने कहा तो फिर छोटे से बच्चे को कोई इतना थोड़े ना मारता है, मतलब तो वही वहाँ पे उनका बेटा यह बोला कि वो उसका माँ है तो क्या मतलब उनको मारने का हक नहीं है अपने बेटों को। तो उनकी जो दही वाली जो मगम्मा थी ना, उनको थोड़ा सा दुख हुआ इस बात को सुनकर। अब बोले कि तू भी बेटा ना अपने मतलब माँ को छोड़ के अपने पत्नी के तरफ से ही बोल रहा है, मतलब अपने वाइफ का ही मतलब तरफ से बोल रहे हो। और देखिए ये लड़का का ज़िंदगी में ना हमेशा अक्सर होते रहता है कि अगर शादी के बाद होता है ना तो जो लड़का होता है ना वो दो तरफ से बुरी तरह से फंस जाता है, एक तो माँ के और एक अपने बीवी, ये दोनों को ना बीच बीच में फंसा हुआ कौन रहता है, वो लड़का रहता है। और जैसे आप लोग अब बताइए कि अगर मान लीजिए कि किसी बात को लेकर सास बहू में झगड़ा हो तो जो लड़का है वो कुछ नहीं कर पाता है, अगर माँ के तरफ से बोलेगा तो उसके बीवी रुठ जाएगी और बीवी तरफ से बोलेगा तो उसकी माँ रुठ जाएगी। यहीं पे ये बात हुआ, ये बात क्या हुआ कि जब उनका बेटा वो अपने बीवी की तरफ से बोली तो मगम्मा को थोड़ा दुख हुआ, तो मगम्मा इस बात को बोल दी कि आज तुम अपने बीवी के तरफ से बोल रहे हो, अगर कल के गेले तुम्हारे बीवी हमको अलग होने के लिए बोलेगा या फिर यहाँ से हमको हटाने के लिए बोलेगा अलग, तो क्या तुम हमको यहाँ घर से भी निकाल दोगे। मतलब इस बात पे जो मगम्मा थी ना एक वर्ड बोल दी कि आज तुम अपने बीवी की तरफ से बोल रहे हो, अगर कल के गेला तुम्हारे बीवी हमको बोले कि इसको घर से निकालो हमारे मतलब मगम्मा के बारे में, तो क्या तुम हमको घर से भी निकाल दोगे। तो बेटा बोला कि तो और ही हम क्या कर सकते हैं। तो मगम्मा को और दुख हुआ, वो बोले कि आखिर तू कहना क्या चाहता है, मैं आज से ही अलग हो जाऊँ। बोला कि हाँ अलग हो जाओ, हम इसमें आखिर क्या ही कर सकते हैं। तो मगम्मा क्या हो गई, अलग हो गई। अब मगम्मा क्या हो गई, अलग हो गई। अब कब अलग हो गई, दोपहर में, याद रखिएगा कब अलग हो गई थी, दोपहर में क्वेश्चन आता है। जो मगम्मा थी वो क्या हो गई, अपने बेटे बहू से अलग हो गई, अलग हो गई, अपना अलग बर्तन खाना पीना सब अलग मगम्मा क्या करने लगे, बनाने लगे। लेकिन अब इससे क्या हुआ, कुछ दिन तक ऐसे चलते रहा। फिर जब मतलब ऐसे मतलब जब अलग हो गई खाना वाना बनाने लगी ना, तो फिर दही अपना बेचती थी, काम करती थी, तो दही बेचने जाती थी तो वो किससे मिलती थी, माँ जी के से। तो माँ जी के पास जब दही बेच कर गई तो थोड़ा सा मगम्मा को उदास देखी, तो दही वाली मगम्मा बोली कि से मतलब जब दही वाली मगम्मा दही बेच के और जा रही थी तो इनसे मिली, माँ जी के घर पे गई, माँ जी के घर पे आवाज़ लगाई तो एक छोटा सा लड़का गेट से बाहर दौड़ते हुआ आया और बोला कि हाथ पे हमको दही दीजिए। तो दही वाली मगम्मा उसके हाथ पे थोड़ी सी दही दी, तब तक माँ जी घर से बाहर निकले। तो दही वाली मगम्मा माँ जी से पूछी कि क्या माँ जी ये आपका बेटा है, बहुत प्यारा बेटा है। तो बोले कि हाँ ये मेरा ही बेटा है। तो क्या ये हमको मतलब जितना लाड़ प्यार से हम लोग अपने बच्चे को रखते हैं, क्या आपका भी इतना ख्याल से रखेगा। क्यों ऐसी वर्ड इसलिए बोले क्योंकि उस समय पे क्या थे, दही वाली मगम्मा थोड़ा सा टेंशन में थे, अपने बहू और बेटों से अलग हो गए थे। तो कि आपका भी लड़का हो सकता है, जब सियान होगा बड़ा होगा तो आपका भी लड़का बोलेगा कि माई वाइफ इज माई लाइफ। मतलब ऐसे नहीं, मतलब एक बात हम बोल रहे हैं कि आपका भी लड़का बोलेगा आपको सेवा नहीं करेगा, हो सकता है ऐसे कर सकता है। यानी कि जब आपका भी बेटा बड़ा होगा तो बोलेगा माई वाइफ इज माई लाइफ, यानी कि या फिर माई लाइफ इज माई वाइफ है, मतलब बोलेगा। तो पूछा कि आखिर बात क्या है, आप इतने टेंशन में क्यों हैं। माँ जी पूछे दही वाली मगम्मा से, तो दही वाली मगम्मा अपने घर की सारा कहानी बताई कि हाँ मार रही थी बहू तो हम थोड़ा सा बोल दिए, ऐसे वैसे हम अलग हो गए हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। फिर ऐसे जब कुछ दिन तक चलते रहा, ऐसे चलते चलते रास्ते में थोड़ा सा एक कुआं मिलता था, जिस कुआं का नाम था क्या, अरमाई का कुआं। मतलब रास्ते में ना एक कुआं मिलता था, जैसे मान लीजिए कि यह क्या है, कुआं है और इसको नाम दिया गया था क्या, अरमाई का कुआं। क्या, अरमाई का कुआं पड़ता था। और यहीं के में क्या रहता था, एक जुआरी आदमी रहता था और उस जुआरी आदमी का नाम क्या था, रंगप्पा।
रंगप्पा। मान लीजिए ये जुआड़ी आदमी था जिसका नाम था क्या, रंगप्पा। और ये हमेशा ना इस रास्ते में जब मगम्मा आते थे तो दही बेचकर, तो ये पैसा तो अपने पास रखते थे क्योंकि बहू और बेटा से अलग हो गई थी। तो जितना दही बेचकर ये पैसा कमाते थे वो सब पैसा इसके पास रखता था। और उसके पैसे पे नज़र लगाए हुए एक जुआरी आदमी रहता था, कौन, रंगप्पा। और उससे हमेशा इस कुएं के पास रोज़ मिलता था और पैसा मांगता था कि तुम हमको पैसा दो, हम तुमको कर्जा चुका देंगे। हर एक बार यही बात बोलता था, लेकिन जो दही वाली मगम्मा थी इसको पैसा देते नहीं थे उस टाइम पे। ऐसे कुछ दिन तक चलता रहा। तो फिर जब दही वाली मगम्मा के पास कुछ पैसा इकट्ठा रहता था, क्योंकि अब बहू बेटा के तो देता नहीं था, सब पैसा अपने पास रखता था। जो भी दही बेचता था उसका जो भी पैसा इसके पास आता था मगम्मा के पास, वो खुद रखती थी। लेकिन जब एक दिन ऐसे चलते चलते जब फिर माँ के जी के पास पहुँचे के, तो हमेशा रोज जाते थे, सुख दुख बतियाते थे। तो बोले कि माँ जी से आप ये जो मखमल के कुर्ती पहनते हैं या ड्रेस पहनते हैं, ये कितने का बनता है? तो बोले कि हाँ 6-7 रुपया का ये बनता है। तो बोले कि ठीक है, तो आप भी हमको एक गो सिलवा दीजिए। और क्या होगा कि ये सिलवा दी, मतलब माँ जी उनका भी एक कुर्ती का क्या की सिलवा दी, किसका, मखमल का कुर्ती सिलवा दी। और एक ड्रेस जो होता है, और वो मखमल की कुर्ती पहनकर, और बोले थे कि हमारे जीते जी पति तो जीते पति के जीते जी हम कहनो पहने नहीं, तो आज हम ये पहनेंगे। और वो क्या किए कि दही वाली मगम्मा दूसरे दिन मखमल के कुर्ती और ड्रेस को पहनकर, और मार्केट में कहाँ, बेंगलोर में हम बोले कि बेंगलोर में क्या करते थे, दही अब बेचती थी। तो दही बेचने गई तो वहाँ पे बेंगलोर में पढ़ने वाला एक छात्र था, बेंगलोर में ही पढ़ने वाला एक छात्र था, जो दही वाली मगम्मा को देखकर बोल दे कि ओ क्या बात है मगम्मा, आज आप ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब थोड़ा सा एक तरफ से बोलते हैं ना कि टोन छोड़ दिया, मतलब थोड़ा सा कमेंट कर दिया किस पे, दही वाली मगम्मा के, कि बुढ़ाड़ी में कुर्ती ब्लाउज ये सब पहन रही है मखमल का, थोड़ा सा कमेंट कर दिया एक तरफ से। तो दही वाली मगम्मा जब ये बात सुनी तो दोनों में क्या हो गया, थोड़ा बहस हो गया, दही वाली मगम्मा और किनके में, बेंगलुरु में पढ़ने वाला एक छात्र में। और जब बहस हुआ तो फिर इसके बाद लौटने के बाद जब अपने घर पे आई जहाँ पे वो रहती थी दही वाली मगम्मा, तो अपने बेटे से बात को बोली कि आज मार्केट में हमको कुछ लड़का ऐसे ऐसे कमेंट किया है। तो उसका जो बेटा था, दही वाली मगम्मा का जो बेटा था और बहू था, वो बोली कि हाँ तो करेगा नहीं, बुढ़ाड़ी में मखमल के कुर्ती ये सब पहन रही है तो कोई भी आदमी देख के आपको बोलेगा, तो उनको थोड़ा दुख हुआ, दही वाली मगम्मा को ना थोड़ा दुख हुआ। और उसका बेटा भी ये वर्ड भी बोल दिया कि बुढ़ाड़ी में अभी ये सब पहन रही है, अपने बहू को तो कुछ दी नहीं, हमें तो कुछ दिया नहीं। तो वो बोली क्या, दही वाली मगम्मा कि हम तुम्हारे पत्नी को, यानी कि वो अपनी बहू को हम कुछ भी नहीं दिए हैं, जितना भी पहले पैसा कमाते थे दही बेचकर वो सारे के सारा गहना बना के तुम्हारी पत्नी को ही तो देते थे, और बोल रहे हो कि हमें कुछ भी नहीं दिया है। सारा पैसा जितना कमाया धमाया, हर एक गहना जो भी होता है, गहना आप समझ रहे हैं क्या क्या होता है, सारा के सारा गहना तुम्हारे ही पत्नी के तो दिए, यानी कि मगम्मा अपनी बहू के तो दिए थी। ऐसे हुआ। उसके बाद वहाँ से उसकी मगम्मा क्या करी, रुस के चली गई। और ये जो मगम्मा थोड़ा उदास होकर अपने कमरा में चले गई। और जो मगम्मा थी ना, ये हमेशा छुप छुप के ना मिठाई लान के देती थी किसको, अपने पोते को। हमेशा वो मिठाई लाते थे और छुप छुप के अपने पोते को देते थे। और छोटा सा लड़का था उसका पोता, तो मिठाई जब खाता था तो उसको अच्छा लगता, तो चिल्लाता था, बहुत खुश होता था। तो उसके जो दादी थी दही वाली मगम्मा, वो बोलते थे कि चुप चुप चुप, मम्मी जब सुनेंगे तू बोलेगी तो चुपचाप खाओ। उसको थोड़ा सा बोलती थी कि चुप चुप रह के चुपचाप खा जाओ, क्योंकि वो छोटा लड़का था, जब वो मिठाई खाता था तो बहुत खुश होता था। ऐसे ही हुआ। और जब ये घटना हुआ तो बीच बीच में तुमको बोले कि फिर अगले दिन से फिर दही वाली मगम्मा दही बेचने जा रहे थे। अब दही बेचने हमेशा जाते करती थे। तो फिर एक दिन क्या हुआ ना कि ये जो मगम्मा थे, इनसे फिर जुआरी हमेशा रोज नदी के कुआं और माई के कुआं के पास आन के उससे पैसा मांगते थे।
ऐसे तो पैसा नहीं देती थी, तो माँ जी के एक दिन बोले कि आप पैसा आप रख लीजिए, तो मतलब माँ जी पैसा नहीं रखे। लेकिन हाँ, एक दिन क्या हुआ कि एक और घटना घटा इनका जन्म में, क्या कि जो इनकी बहू थी मगम्मा की, जो बहू थी नजम्मा, ये अपने मतलब अपने सास को मनाने के लिए, यानी कि मगम्मा को मनाने के लिए क्या कि अपने बेटे को मतलब बोल दिया कि जा तुम अपने दादी के पास ही रहो, वहीं रहना, अगर वहाँ से आओगे तो हम मारेंगे, ऐसा मतलब डांट फटकार के भेज दिया। किसको? अपने बेटे को। किस लिए? अपनी सास को मनाने के लिए। जब वहाँ पे गया तो कुछ दिन वहाँ तक रहा, मतलब मगम्मा के पास रहा उसका पोता। अब कुछ दिन के बाद उसका बेटा और बहू भी मगम्मा के पास गई और मगम्मा को समझाई बताई प्रेम और प्यार से। और उसके बाद जब वो मान गई, कौन? जो मगम्मा अब मान गई, तो फिर पुनः क्या हो गया कि मगम्मा और उनके बहू नजम्मा और उनका बेटा और उनका जो मतलब एक और पोता था, वो सब आपस में साथ में रहने लगे। और दूसरा दिन से उनकी जो बहू थी नजम्मा, वो क्या बोली कि माँ जी से मतलब इनको मगम्मा को कि माँ जी से आज आप बूढ़ी हो गए हैं, आप घर में बैठ के घर का काम काज देखिए, घर में रहिए, और दही बेचने अब कौन जाएगी? नजम्मा जाएगी। और जब ये बात को सुननी मगम्मा तो बहुत ये भी खुश हुए कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। और मगम्मा खुशी खुशी यह बात किनको बताई? माँ जी को, कि माँ जी ये हमारी बहू अब नजम्मा है, से दही बेचने अब हम नहीं जाएंगे, अब दही बेचने कौन जाएगी? नजम्मा जाएगी। तो क्या दोस्त आप ये सारे क्वेश्चन को आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में इस मतलब कुछ बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसा लगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो इसका चैप्टर 2, जो चैप्टर 2 का नाम है ढहते विश्वास, आप लोग को अगर पढ़ना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसा लगा। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप लोग को रियल में अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा लेसन 2 यानी कि ढहते विश्वास को पढ़ने के लिए। बाकी सब थैंक्स, ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं आप लोग को अगले एपिसोड में।